सेवा अभी है काफी, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु हमारा साथी। संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना, चाहे जग हमें रोके, मैं दुख के झरोखे। संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं घबराना, चाहे जग हमें रोके, दुख के आए झरोखे। हमें देगा वे भरपूरी शांति, हमें देगा वो भरपूरी शांति। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु हमारा साथी, यीशु हमारा साथी, यीशु हमारा साथी। थैंक यू जी। धन्यवाद भाई उत्तम। और हालांकि हमारी जब सुबह बातचीत हुई और इतने थोड़े समय में आपने प्रभु की अगुवाई पाकर इस सभा को, चाहे वो जूम के माध्यम से है, उसका आपने आयोजित किया, उसके लिए मैं परमेश्वर को सारा धन्यवाद देना चाहता हूं। और जितने भी प्रिय प्रभु के लोग अलग अलग जगह से इस जूम के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका अभिवादन करता हूं। और मेरी ये प्रार्थना है कि आज का हमारा जूम के माध्यम से मिलना, प्रभु की आराधना करना, परमेश्वर के जीवित वचन से सुनना और सुनाया जाना, हम सबके लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बड़ा ही आशीष में ठहरे। अगर मैं सही हूं तो हमारे मध्य में एक एक मेरी छोटी बहन या बेटी कह लो, वो जुड़ी है, अरुणा। अगर आप हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। अरुणा, अरुणा। Yes, yes, भैया, praise the Lord, I'm here. प्रेज द लॉर्ड। अरुणा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि हम प्रभु के वचन की ओर चले, मैं चाहूंगा कि अरुणा एक छोटी सी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, ताकि आज का वचन, प्रभु का वचन हमारे मध्य में देदारी होने पाए। परमेश्वर का जीवित वचन जो जीवित है, प्रबल है, हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा आत्मिक रूप से उत्साहित करे। और प्रभु के वचन की जो आशीषें हैं, हम चाहे हम कहीं पे भी हो, पर आज प्रभु के वचन की आशीष बिना किसी रुकावट के, बिना किसी शत्रु की, बिना किसी युक्ति के बिना, वो हमारे मध्य में, हमारी जिंदगियों में पहुंचने पाए। ओके, लेट्स वी ऑल प्रे। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपके चरण पे बैठते यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में पिता, क्या ही वो कहीं और के 1000 दिन बिताने से उत्तम है परमेश्वर की संगति में बैठना। प्रभु, ऐसे आपके भजनकार ने लिखा है। प्रभु हे मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते इस अद्भुत और अनूठे समय को देने के लिए। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। और ऑलरेडी प्रभु आपका प्रेजेंस हमारे मध्य में है, इसके लिए बहुत बहुत प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, जैसे आज का प्रभु टाइटल भी आपके साथ ही संबंध रखता है प्रभु जी, आज का शीर्षक भी आपके द्वारा, आप में ही है प्रभु जी। होने दीजिए पवित्र आत्मा, आपकी जुम्बिश, आपकी प्रभु जी जो हरकत है खुदा बाप, वो हम सब में क्रियाशील हो जाए। और जैसे भैया ने बोला, मैं उस बात के ऊपर मैं भी दावा करती हूँ कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत ज्यादा चोखा है प्रभु जी, जो आत्मा गांठ गांठ गूदे और मन की भावनाओं को जांचता है खुदा बाप। होने दे परमेश्वर, आज आपके दास के द्वारा, अपने अभिषिक्त के द्वारा हमसे बोल उठ प्रभु जी। क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है प्रभु जी। हम सब यहाँ पे अपने कानों को इंक्लाइन करते हैं आपकी तरफ पिता, हम अपने कानों को उठाते हैं आपकी और प्रभु जी। बोल परमेश्वर, आज क्या जरूरत है, आत्मा कलीसियाओं से आज क्या कहना चाहता है प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह करे, हमारे कानों को, जैसे पिंतेकुस्त के दिन जब पतरस बोल उठा, लोगों के हृदय छिद गए प्रभु जी। इन द सिमिलर वे टुडे ऑल्सो लॉर्ड होली स्पिरिट, आप आइए, अपनी आत्मा का अनुग्रह अभिषेक दीजिए। और एक बार फिर से डॉक्टर रिचर्ड जी को आपके हाथों में देते हैं
परमेश्वर आपका वचन कहता है, मैंने अपने वचन को तेरे मुख में डाल दिया है, कहे जा, चुप ना रह करके अपने दास को आज बहुतायकी से इस्तेमाल कर और होने दे पिता। आपका वचन हम सब भाई बहनों के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक उम्मीद को, एक जागृति को, एक सुधारपन को लेके आने वाला हो सके पिता। आपकी कुव्वत, आपकी सामर्थ को मांगते हैं। सारे डिवाइस कनेक्शन पे आपके अधिकार को बोलते हैं पिता। सारी हर प्रकार की रुकावट और प्रभु शैतान की बदकारियां यीशु के नाम से इस मीटिंग से दूर रहे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे महिमा, सारा आदर, सारा गौरव आपको देते हैं और बड़े एंटीसिपेटिंग हार्ट के साथ, अपेक्षा भरे दिल के साथ आपसे सुनने के लिए ललायित है पिता। हमारे दिल की सेवा कर, यीशु मसीह के आला और पवित्र नाम में, आमीन। Amen, 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 amen. Thank you, अरुणा. Thank you, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। आप हमारे मध्य में हैं, आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे मध्य में है परमेश्वर प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु, ये आपको भाया कि प्रभु आपके लोग प्रभु, चाहे हम अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन प्रभु हम जानते हैं हम आत्मिक रूप से प्रभु हम आपके सिंहासन के इर्द गिर्द हैं प्रभु। और आप अपने वचन के द्वारा परमेश्वर, अपनी उपस्थिति के द्वारा प्रभु आप हमें आशीषित करने जा रहे हैं परमेश्वर। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सो आइए, आज परमेश्वर के वचन से जो आज हम सीखेंगे, आज का जो हमारा विषय रहेगा, जिस विषय के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे, उस विषय को मैं आपके सामने बांटने से पहले मैं चाहता हूं कि हम दो प्रभु के वचन से अलग अलग वाक्य हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 95, साम 95, भजन संहिता 95 और उसके 7 वचन से लेकर 11 वचन तक। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और हाँ। उसके हाथ की भेड़ हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय सा कठोर मत करो, जैसे मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और उन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। आमीन। ओके, और पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसकी पहली 5 आयतें। परंतु परमेश्वर उनमें से 1 से 5 तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए कि वे जंगल में ढेर हो गए। आमीन। परंतु परमेश्वर कईयों से प्रसन्न ना रहा। ये वो लोग हैं, अगर हम भजन संहिता और ये पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, अगर हम इन दोनों वाक्यों को अगर हम मेल करके देखें तो एक ही परिस्थिति है, एक ही तरह के लोग हैं। और ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने मिस्र की बंधुआई से तकरीबन 430 साल के बाद छुड़ाया। ये वो लोग हैं जिनके विषय में कहा गया कि जब वो लाल समुद्र में से होकर निकले तो परमेश्वर ने उनको एक बपतिस्मा दिया। और ये वो बपतिस्मा था जिसकी वजह से इजराइल के लोग मिस्री और मिस्र की सेना से सदा काल तक के लिए अलग हो गए। ये वो समय था कि जब परमेश्वर ने उनको पुराने जीवन से नए जीवन में दाखिल करवाया। ये वो समय था कि जब परमेश्वर ने पूरी इजराइल जाति को एक पवित्र बुलाहट के साथ बुलाया। और अगर आप बाइबल को, परमेश्वर के वचन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इजराइल की एक बुलाहट थी, और वो इजराइल की जो बुलाहट थी उस बुलाहट का नाम था याजकीय बुलाहट।
परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से छुड़ाने के लिए जो सबसे बड़ा उद्देश्य रखा था, और वो ये था कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो परमेश्वर की सेवा करें, ताकि वो प्रभु के लिए, क्योंकि इज़राइल का मतलब है, क्योंकि इज़राइल को परमेश्वर ने जातियों से अलग किया है, मुल्कों से, देशों से अलग किया है, एक चुना हुआ वंश है। अगर हम पतरस के अनुसार देखें तो हम जो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी चुने हुए लोग हैं, हमारा नाम भी चुना हुआ वंश है, हम राजपथधारी हैं, पवित्र लोग हैं, चुना हुआ वंश है, याजकीय समाज है हम। सो परमेश्वर ने हमको भी अलग किया है। बाइबल में लिखा है, एक समय था हम अंधकार में थे, पर अब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें अंधकार में से निकालकर अपने राज्य की महिमा में, ज्योति में लेकर आ गया है। ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने छुड़ाया, ये वो लोग थे जिन्होंने खुली आंखों से परमेश्वर की सामर्थ को देखा, ये वो लोग थे जिनको परमेश्वर अपने हाथों में लेकर चला है, ये वो लोग थे जिनके साथ परमेश्वर की जो उपस्थिति थी, दिन के समय बादल के रूप में और रात के समय आग का खंबा बनकर वो अपने लोगों के अंग संग रहता था। ये वो लोग थे जिनके लिए परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, ये वो लोग थे जिनके लिए परमेश्वर ने मरुस्थल में मेज को बिछाया, ये वो लोग थे जिनकी आंखों के सामने परमेश्वर ने शत्रुओं को समुद्र में डुबोकर मार दिया, ये वो लोग थे जिनके लिए परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना थी, ये वो लोग थे जिनको परमेश्वर बंधुआई से निकालकर मरुस्थल में से लेकर कनान देश यानी अपनी प्रतिज्ञा किए हुए देश की तरफ उनको लेकर जाना चाहता था। पर इन सब के विषय में परमेश्वर ने एक बात बोली, और वो क्या बोला? ये वो लोग थे जो हठीले लोग थे, ये वो लोग थे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो परमेश्वर के प्रति बलवा करने वाले थे, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति बलवा करने वाले थे, परमेश्वर के मार्गों के प्रति बलवा करने वाले थे, और परमेश्वर उनके इस जीवन शैली से प्रसन्न नहीं था। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोच सकते हैं, जिस प्रकार इज़राइल बंधुआई से छुड़ाई गई, ऐसे हम भी पाप की बंधुआई से छुड़ाए गए हैं। जिस प्रकार इज़राइल ने खुली आंखों से परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा है, हमने भी परमेश्वर के उद्धार के कार्यों को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, चंगाई के कार्यों को, छुटकारे के कार्यों को, अधर्मों की क्षमा, रोगों की चंगाई के कार्यों को हमने सबने देखा है। और हमें प्रतिदिन परमेश्वर हमें लिए चलता है। जिस प्रकार इज़राइलियों को परमेश्वर बियाबान में, मरुस्थल में लिए चला, अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति को उनके साथ बना के रखा, ऐसे परमेश्वर ने भी अब तक अपनी उपस्थिति को हमारे साथ बना के रखा। पर क्यों परमेश्वर कहता है कि मैं कईयों से प्रसन्न नहीं था? क्या कारण था? किस वजह से परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात अपने चुने हुए लोगों के विषय में कह दी कि मैं इनसे प्रसन्न नहीं हूं? क्यों परमेश्वर ने उन कईयों के विषय में कह दिया कि ये मरुस्थल में ही मर जाएंगे? क्यों क्या परमेश्वर उनको बंधुआई से इसीलिए छुड़ा कर लेकर आया कि उनको मरुस्थल में मार दे? ना। क्या परमेश्वर उनको इसीलिए छुड़ाकर लेकर आया क्या कि परमेश्वर उनको अपनी प्रजा कहकर मरुस्थल में लाकर उनको मार दे? ना। आज का जो हमारा विषय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और वो है एक मरुस्थल का स्वभाव रखने वाला व्यक्ति और एक व्यक्ति जिसके अंदर प्रभु के वायदे के देश का स्वभाव के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। स्वभाव हमारे मसीह जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है।
हम किस स्वभाव के साथ प्रभु की सेवा करते हैं, किस स्वभाव के साथ हम प्रभु के लिए दान देते हैं, किस स्वभाव के साथ हम प्रभु के चरणों में आते हैं, किस स्वभाव के साथ हम प्रभु के राज्य में हम सेवा करते हैं। स्वभाव बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इज़राइल के कई लोगों का मरुस्थल में आकर उनका स्वभाव जो था वो ठीक नहीं हुआ, उनका स्वभाव बदला नहीं। और परमेश्वर ने उन्हीं के स्वभाव को देखकर परमेश्वर ने कहा कि मैं इनसे प्रसन्न नहीं हूं। चाहे वो बंधुआई से आजाद हो गए, चाहे उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, चाहे प्रभु की उपस्थिति को अनुभव किया, चाहे प्रभु के अद्भुत कार्यों को अनुभव किया, प्रभु की पूर्ति को अनुभव किया, प्रभु के छुटकारे को अनुभव किया, प्रभु की बड़ी जीत को अनुभव किया, तो भी उनके स्वभाव में कईयों के स्वभाव जो थे वो बदले नहीं। और परमेश्वर चाहता था कि इस मरुस्थल के सफर में, इस मरुस्थल की यात्रा में उनके कई स्वभाव बदले। सो आज हम देखेंगे कि एक स्वभाव के बदलने के उसके बदलने की वजह से क्या होता है, और एक स्वभाव जब नहीं बदलता है तो उससे भी क्या होता है। परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रहकारी रहा है, परमेश्वर हमारे लिए अति करुणा में रहा है, परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत काम किए हैं, पर हमारा स्वभाव अगर ठीक नहीं है तो हमारा स्वभाव हमें मरुस्थल में ही रखेगा। और एक मरुस्थल का स्वभाव क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक स्वभाव का मतलब क्या होता है, एक स्वभाव की परिभाषा क्या होती है। एक स्वभाव का मतलब होता है कि एक ऐसी सोच, एक ऐसी भावना जो हम किसी के लिए या किसी परिस्थिति के प्रति हम रखते हैं, और वो भावना हमारे स्वभाव के साथ प्रकट होती है। हर एक स्वभाव के पीछे एक भावना और एक सोच होती है। कई लोग होते हैं जो परिस्थितियों में भी प्रभु की भलाई को देख सकते हैं। कई लोग होते हैं जो प्रभु में हर परिस्थिति में धन्यवाद करना जानते हैं। पर कई लोग होते हैं जब परिस्थिति अच्छी होती है, सही चल रहा होता है, तब वो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उनके जीवन से शिकायत, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, अपने जीवन के प्रति शिकायत करना, हालातों के प्रति शिकायत करना, यहां तक कि प्रभु की भलाइयों को भूल जाते हैं, प्रभु की विश्वास योग्यता को भूल जाते हैं, उसके उस अनंत काल के प्रेम को वो आसानी से भूल जाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि हर भले सही वक्त में तो दुनिया का इंसान भी जो है प्रभु को धन्यवाद देता है, लेकिन मेरे लोग, परमेश्वर क्यों उनसे प्रसन्न नहीं था? परमेश्वर क्यों चाहता था कि ये जो पीढ़ी है ये मरुस्थल में ही मर जाए? ऐसा हुआ कि बार बार उन्होंने क्या किया, भजन संहिता जो हमने पढ़ा 95, वहां पे परमेश्वर को बार बार परमेश्वर के लोगों ने क्या किया? दुखी किया। परमेश्वर के हृदय को उन्होंने क्या किया? दुखी किया। जहां जहां प्रभु के लिए, प्रभु के प्रति उनको धन्यवादी होना चाहिए था, प्रभु के प्रति उनको विश्वास योग्य होना चाहिए था, प्रभु के प्रति उनको संतुष्टि वाला जीवन व्यतीत करना चाहिए था, वहां पे उन्होंने हर बात के लिए प्रभु के सामने शिकायत करना शुरू कर दिया। शिकायत करने वाला स्वभाव, अगर शिकायत करने वाला या कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव या बुड़बुड़ाने वाला स्वभाव, अगर शिकायत करने वाला या कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव अगर पहचाना ना जाए, तो कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव हमारे अंदर से हमारे आनंद को और हमारे धन्यवादी स्वभाव को सुखाना, उसको ड्राई करना, उसको विदर्ड, उसको सुखाना शुरू कर देता है।
क्योंकि जितना इंसान अपने जीवन से शिकायत करना शुरू करेगा, उतनी ही उसके अंदर से धन्यवाद का और आनंद का जो स्वभाव है वो सूखता जाएगा। दो कारणों से परमेश्वर जो है कुड़कुड़ाने के स्वभाव से प्रसन्न नहीं होता है। नंबर एक, कुड़कुड़ाना जो होता है, कुड़कुड़ाने वाला जो स्वभाव होता है, यानी शिकायत करने वाला जो स्वभाव होता है अपने जीवन को लेके, परिस्थितियों को लेके, मैं आपको बताऊंगा हमारी जिंदगी के 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिसके लिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने स्वभाव को बदलें। हमारे जीवन के खास 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके विषय में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने स्वभाव को बदलें। पहला स्वभाव, पहला क्षेत्र जिसमें परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने स्वभाव को बदलें, और वो है हमारे रिश्तों को लेके। चाहे वो रिश्ता हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच का हो, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वो रिश्ता पारिवारिक हो, चाहे वो रिश्ता बच्चों और माँ बाप के बीच का हो, और चाहे वो रिश्ता कलीसिया का हो, और या चाहे रिश्ता हमारे और हमारे पड़ोसी का भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, कई बार परमेश्वर सही रिश्ते हमें देता है, पर क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हम उस रिश्ते की ना तो उसकी अहमियत को समझ पाते हैं, और ना ही हम उस रिश्ते को संभाल के रख पाते हैं। हमारा स्वभाव पहला आता है, रिश्तों के प्रति हमारा स्वभाव ठीक होना है, और दूसरा आता है हमारे भावनात्मक जीवन के प्रति भी हमारा स्वभाव ठीक होना चाहिए। क्योंकि हमारा अगर स्वभाव ठीक रहेगा तो हम भावनात्मक रूप से भी सही रहेंगे। कई बार देखा है, लोग कुछ ना भी बोले तो भी उनके चेहरे पे ना एक बड़ी बड़ा अजीब सा उनका चेहरा बना के रखते हैं वो, है ना। माथे पे तीव्र डली होंगी, और ऐसा लगे कि जैसे ना पूरा दिन ये इन्होंने ना सड़ के गुजारा है। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म, दुनिया बिल्कुल बेकार बर्बाद हो गई है, इनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ है ना। मतलब मैंने देखा है कि कई बार ना लोग पार्क में जाके सुबह 5, 6, 10 मिनट, 15 मिनट हा करते हैं, लेकिन उसके अलावा पूरा दिन वो अपने जीवन को लेके, अपने परिवारों को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी नौकरी को लेके, अपने हालातों को लेके, यहां तक कि सरकारों को भी लेके ना वह कुड़कुड़ 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 करते रहेंगे। वो 15 मिनट के हंसने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक कि हमारी जीवन शैली सही रूप से बदलाव को नहीं देखेगी। और ये स्वभाव जो होता है ना, ये स्वभाव ही हमारा जीवन शैली बनता है आगे चलकर। हमारी सोच से हमारा स्वभाव, और हमारे स्वभाव से हमारी जीवन शैली बनती है। और आप सोचिए, एक सही जीवन शैली के ना होने की वजह से परमेश्वर ने कहा, कुछ लोग हैं जिनसे मैं प्रसन्न नहीं हूं, और कुछ लोग हैं जो अपने मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। मेरे प्रियो, बंधुआई से निकलना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आत्मिक जीवन के सफर को इस तरह से मुकम्मल तौर पर पूरा कर कर उस मंजिल पे पहुंचना जिस मंजिल को प्रभु ने हमें देने की प्रतिज्ञा हमसे की है। अब देखिए ना, पूरी की पूरी इज़राइल बंधुआई से निकाली गई, बट प्रतिज्ञा किए हुए शहर में कितने लोग पहुंचे? बंधुआई से निकलना अब जरूरी है, लेकिन बंधुआई से निकलकर मरुस्थल में मरना नहीं है, बल्कि मरुस्थल में से निकलकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचना है।
हमें भी परमेश्वर ने पाप की बंधुआई से निकाला है। पर अभी जो हमारी जो यात्रा है ना, इस यात्रा की जो आखिरी मंजिल कौन है? वो है हमारा सियोन देश। और वहां इस सियोन देश को देने के लिए प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए अपना बलिदान दिया है। उसी देश में यूहन्ना उसके 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता में बहुत सारे मकान हैं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और मैं जाता हूं, फिर मैं तुम्हें आकर मैं ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। सो ये प्रभु की प्रतिज्ञा है आपके लिए और मेरे लिए कि जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां हम भी रहें। पर मेरे प्रियो, जब तक हम वहां नहीं पहुंचते हैं, हमारी एक आत्मिक यात्रा है, और इस यात्रा में प्रभु हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपने स्वभाव को सही रखें, वरना प्रभु कहेगा मैं तुमसे प्रसन्न नहीं। स्वभाव ही है जिसकी वजह से प्रभु कहता है कि ये हठीले लोग हैं। स्वभाव ही है जिसकी वजह से परमेश्वर कहता है ये बलवा करने वाले लोग हैं, अनआज्ञाकारी लोग हैं, हठीले हैं, मन के सख्त हैं, ये हृदय के कठोर व्यक्ति हैं। ये स्वभाव की वजह से, और स्वभाव की वजह से परमेश्वर ने कईयों के विषय में कहा कि मैं उनसे प्रसन्न नहीं हूं। कई बार लोग ना आके सवाल करते हैं, कहते हैं हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें? मैं आपको बताऊं, इसका बहुत आसान आंसर है, लेकिन ये आपको और मुझको प्रतिदिन इसके प्रति सचेत होकर चलना है। कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करें? परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक ही स्वभाव है, और वो है धन्यवादी हृदय। प्रभु के प्रति मगन रहना, उसकी आज्ञाओं के प्रति मगन रहना, उसकी प्रतिज्ञाओं के प्रति मगन रहना, हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से, मेरे कंठ से होती रहेगी। मैं हर समय, हर पल, हर परिस्थिति में मैं अपने परमेश्वर को धन्य कहूंगा, और उसकी धन्यवाद, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें प्रभु के कारण प्रभु में मगन रहे, प्रभु में आनंदित रहे। मेरे प्रियो, स्वभाव का मतलब होता है चुनना। हम क्या चुनते हैं? क्या प्रभु के प्रति हम कुड़कुड़ाते रहेंगे क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है इसलिए हम कुड़कुड़ाते रहेंगे? क्या परिस्थितियां हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आई इसलिए हम कुड़कुड़ाते रहेंगे? हाँ, प्रभु के सुबह उठ के हम प्रभु का धन्यवाद किया, पर दिन कैसा आया आपके सामने? मेरे प्रियो, दिन कैसा भी हो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, पर दिन के प्रति आप कैसा स्वभाव रखेंगे वो जिम्मेदारी आपकी है। किस तरह के लोग आपके जीवन में आएंगे ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, पर उन लोगों के प्रति आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए वो जिम्मेदारी आपकी है। पहला है हमारे रिश्तों के प्रति, दूसरा हमारे भावनात्मक जीवन को लेके, तीसरा आता है हमारे आर्थिक क्षेत्र में, हमारे फाइनेंस एरिया में हमारा स्वभाव कैसा है। एक व्यक्ति कभी भी देखिए, कई लोग होते हैं जो प्रभु के लिए दान देने में कुड़कुड़ाते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर आनंद से देने वाले, खुशी से देने वाले से क्या होता है? प्रसन्न होता है। सिर्फ देने वाले से नहीं, पर देने के पीछे हमारा स्वभाव क्या है? क्या हम ये कहते हैं प्रभु
आप ही ने हमें अनुग्रह दिया जिसकी वजह से हम पूरा महीना काम कर पाए। प्रभु आप ही ने हमें अनुग्रह दिया कि पूरा महीना हम व्यापार कर पाए। प्रभु आप ही ने हमें अनुग्रह दिया कि पूरा दिन हम मजदूरी कर पाए। आप ही ने हमें अनुग्रह दिया कि हम अपनी खेती बाड़ी को हम देख सके। प्रभु मैं तो सिर्फ अनाज का बीज बो सकता हूं, पर उस बीज को फलवंत आप करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम मेहनत करने वाले लोग हैं, पर किसी भी मेहनत को फलवंत करने वाले आप हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि जिस घर को परमेश्वर ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु आप हैं जो हमारे परिश्रम को फलवंत करते हैं। प्रभु आप हैं जो हमारी मजदूरी को फलवंत करते हैं परमेश्वर। क्योंकि ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो अपने घर से निकलते हैं मजदूरी के लिए, अपने घर से निकलते हैं नौकरी के लिए, पर प्रभु कई लोग अपने घर वापस नहीं लौटते। पर प्रभु प्रतिदिन आप ही हैं जो हमें लेकर भी जाते हैं और अपने घर वापस भी लाते हैं। मेरी क्या योग्यता प्रभु, आप ही हैं जो मेरे हाथ को काम करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अपने घर को देखें तो ये ना कहें कि ये मैंने अपनी ताकत से बनाया है, ये कहें कि प्रभु ये आपकी विश्वासी योग्यता थी, प्रभु ये आपकी दया हम पर हो गई कि प्रभु आज इतना सुंदर घर आपने हमें दिया है। अपनी गाड़ी को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने खेती बाड़ी को देखें तो प्रभु को धन्यवाद दें। ये ना कहें कि ये मेरे अपने बल से, मैंने अपनी क्षमता से ये सब कुछ किया। नो, अपने शारीरिक क्षेत्र में एक सही स्वभाव को रखिए, आत्मिक क्षेत्र में एक सही स्वभाव रखिए। और मैं चाहता हूं कि आज एक बहुत बड़ी चुनौती मैं आज आपके मध्य में रखना चाहता हूं। अपने जीवन को देखिए, किन किन क्षेत्र में हम कुड़कुड़ाए थे। आज उन क्षेत्रों में धन्यवाद का स्वभाव विकसित होना चाहिए। अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को टटोलिए। क्या मैं अपने परिवार को लेके, क्या मैं अपनी पत्नी को लेके, क्या मैं अपने पति को लेके, क्या मैं अपने बच्चों को लेके, क्या मैं अपनी नौकरी को लेके, अपने अपने व्यापार को लेके, मजदूरी को लेके, हालातों को लेके, किन वजहों में, किन किन बातों के प्रति मैं कुड़कुड़ाया। आज उन क्षेत्र में देखिए अपने आप को, उसकी जांच पड़ताल करिए, क्योंकि आज वक्त आ गया है कि उस कुड़कुड़ाने के स्वभाव को बदलना बहुत अवश्य है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका कुड़कुड़ाना आपको आपकी मंजिल से नहीं बल्कि आपको मरुस्थल में ही मरवा दे। क्योंकि इजरायलियों के जीवन में शत्रु नहीं था, इजरायलियों के जीवन में उनका कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव था। इजरायलियों के भविष्य को उनके शत्रुओं ने नहीं चुराया, इजरायलियों के भविष्य ने, उनके अपने कुड़कुड़ाने के स्वभाव ने उनको उनकी मंजिल से दूर कर दिया। मेरे प्रियो, जब तक हम कुड़कुड़ाते रहेंगे तब तक हमारा मरुस्थल का समय कभी भी खत्म नहीं होगा। कुड़कुड़ाने का मतलब है मरुस्थल। और अगर आप चाहते हैं कि आप मरुस्थल में से निकलकर बाहर आ जाएं तो अपने जीवन में कुड़कुड़ाने के स्वभाव को खत्म करिए। आज उसको बदलिए। आज चुनिए कि प्रभु के प्रति आप कितने धन्यवादी रहेंगे। आज हमारा अंदरूनी, हमारी विचारधारा, आज का हमारा अंदरूनी जो विचार है वो हमारे स्वभाव से ही नजर तो आता है। हम किस तरह का स्वभाव चुनते हैं आज अगर आप नोट्स बना रहे तो उसमें लिखिए, मैं किस तरह का स्वभाव चुनता हूं। मैं इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको चुनने की आवश्यकता है। प्रभु कहता है श्राप और आशीष दोनों मैंने तेरे सामने रखी हैं, तू चुन ले। आप चुनिए।
प्रभु कहता है जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारी जुबान में है। मेरे प्रियो, हम अपनी जुबान को किस बात के लिए चुनते हैं? श्राप देने के लिए चुनते हैं या आशीष देने के लिए चुनते हैं? ये हाथ हम बीमारों पर हाथ रखकर उनके लिए चंगाई के लिए भी चुन सकते हैं, और इसी हाथ से पत्नी को मार भी सकते हैं, पति को मार भी सकते हैं, किसी का खून भी कर सकते हैं। ये चुनने का चुनाव प्रभु ने आज आपको और मुझको दिया है। क्या हम चुनते हैं कि हम जिंदगी भर किसी के प्रति क्रोध को रखेंगे? क्या हम चुनते हैं कि किसी के प्रति हम अपने अंदर कड़वाहट को रखेंगे, या आज हम उस गुस्से को अपने जीवन से जाने देंगे, या उस कड़वाहट को अपने जीवन से हम जाने देंगे और कहेंगे प्रभु आज से मैं उस व्यक्ति के प्रति, आज मैं प्रभु उस परिवार के प्रति ना तो क्रोध रखूंगा और ना किसी प्रकार की कड़वाहट को रखूंगा, क्योंकि मैंने आज चुन लिया है कि उनके प्रति क्रोध रखने की बजाय प्रभु मैं आपके प्रेम को उनके साथ बांटूंगा। चुनना। क्या हम दूसरों के सर के ऊपर पैर रखकर अपनी सफलता की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ते हैं, या अपने साथ साथ हम कईयों को बढ़ने में हम उनकी मदद करते हैं, उनको उनके विश्वास में उनको विकसित करने में हम उनकी मदद करते हैं, उनके आत्मिक जीवन में हम उनको बढ़ोतरी में लाने में उनकी मदद करते हैं। हम चुनना है मेरे प्रियो। आज हम चुन सकते हैं कि सुबह की शुरुआत हम कैसे करेंगे, या तो धन्यवाद के साथ कर सकते हैं या कुड़कुड़ाने के साथ कर सकते हैं। ये चुनना पड़ेगा। आज आपको चुनने के लिए ये चुनना पड़ेगा कि मैं आज अपने इस परिवार के प्रति, इस गांव के प्रति, इस शहर के प्रति, इन लोगों के प्रति किस तरह का स्वभाव मैं रखूं। मुझे चुनना है आज। मुझे चुनना पड़ेगा इस बात को लेके कि प्रभु सब बातों के ऊपर आपका नियंत्रण है, और ये मेरा विश्वास है। लोग आपके पास आकर कई तरह की नकारात्मक सोच वाली, नकारात्मक दृष्टिकोण वाली, नकारात्मक बातें बता सकते हैं, पर उनकी उन बातों को ग्रहण करना, उन बातों को अपने जीवन में स्थान देना, ये आपका चुनाव होगा। आप सोचिए ध्यान से, दुकान में जहां कपड़े होते हैं, उस दुकान में कई तरह के कपड़े दुकानों में टंगे होते हैं। कई कई तो अजीब अजीब से है ना। आज का तो फैशन भी अजीब सा हो गया है। दुकान में किस तरह का कपड़ा आ रहा है, ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी नहीं है, पर उस दुकान से मेरे घर में किस तरह का कपड़ा आएगा वो मेरी जिम्मेदारी है। टीवी पे किस तरह के प्रोग्राम आ सकते हैं वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पर टीवी में किस तरह के कार्यक्रम देखे जाएंगे वो मेरे और मेरे घर की जिम्मेदारी है। ये हमें चुनना होगा। स्वभाव। सो आज जल्दी से हम ना, हमारे पास है 20, 25, 30 मिनट है, जल्दी से हम दोनों तरह के स्वभाव को हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं एक मरुस्थल जैसा स्वभाव क्या होता है। क्यों प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं था? क्यों परमेश्वर ने कहा कि ये यहीं पे नाश हो जाएंगे इनमें से कुछ? ऐसा नहीं था कि वो सारे के सारे लोग कुड़कुड़ाने के स्वभाव के साथ जीते थे। नो, ऐसा नहीं था। उनमें से कुछ लोग थे कि जिन्होंने परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रति और उस प्रतिज्ञा किए हुए देश के प्रति ना तो अपना विश्वास खोया और ना ही उसमें दाखिल होने के लिए अपने अंदर से हिम्मत को खोया।
वो प्रतिदिन प्रभु की प्रतिज्ञा को याद दिलाते रहे, वो प्रतिदिन प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे, उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर खड़े रहे, चाहे उनके आसपास के लोग कैसे भी थे। मेरे प्रियो, ये भी एक चुनाव की ही बात है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, उसके बीच में भी आप प्रभु के प्रति धन्यवादी रह सकते हैं, क्योंकि ये आपका चुनाव है। कई लोग होते हैं अपने जीवन को लेके उनकी जिंदगी भर शिकायत चलती रहती है, प्रभु ने यहां पर हमारे लिए ऐसा नहीं किया, प्रभु ने वहां पर वैसा नहीं किया, ऐसे लोग हमारे जीवन में आए। तो कई बार वो अपने हालातों को लेके, लोगों को लेके, परिस्थितियों को लेके, उतार चढ़ाव को लेके, बीमारियों को लेके, समस्याओं को लेके उनकी शिकायत कभी भी खत्म नहीं होती है। किस तरह का मरुस्थल का स्वभाव होता है? अगर आप गिनती की पुस्तक उसका 10 और 11 अध्याय अगर आप देखेंगे, है ना, तो अगर आप गिनती की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 11 वचन से लेकर उसके 11 अध्याय 3 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर एक पहला स्वभाव जो इजरायलियों में देखने को मिलता है, और वो है शिकायत का। काहे का? शिकायत, कंप्लेनिंग, हर बात के लिए कंप्लेन करना। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो आप सोचेंगे कि परमेश्वर के सामने वो क्या कह रहे हैं, प्रभु हमें याद है हम जब मरुस्थल में थे, सॉरी, हम जब मिस्र देश में थे, हमें क्या कुछ खाने को मिलता था, लहसुन मिलते थे, प्याज मिलते थे, ये सब्जी, वो फल सब्जियां मिलते थे, दिस एंड बहुत सारी बातों को उन्होंने बताना शुरू किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम भाई। सोचिए, वो उनको फल सब्जियां सब पता है हमें क्या क्या खाने को मिलता था, पर वो ये बात क्यों भूल जाते हैं कि वो वहां पर बंधुए थे, वो वहां पर बंधुआई में थे, गुलाम थे, वो मिस्रियों की गुलामी का जुआ लेकर चल रहे थे। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, पुराने समय में जो भी व्यक्ति गुलाम होता था ना, एक तो उसको जिंदगी भर नंगे पैर रहना पड़ता था, दूसरी चीज उसको अपने कान में बड़े बड़े कड़े पहनने पड़ते थे ताकि पता चले कि ये गुलाम है। एक और बात बोलूंगा, गुलाम की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती थी, और एक गुलाम अपने अगली पीढ़ी को विरासत में क्या देगा? एक गुलाम अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में गुलामी ही देगा। सोचिए, क्या था अपने वंश को, वो क्या दे रहे थे विरासत में? ईंटें बनाना, जुआ उठाकर चलना, मिस्रियों का बंधुआई में रहना। और एक एक बंधुए का कोई भविष्य नहीं होता है, क्योंकि उसको पूरी जिंदगी सिर्फ उतना ही सोचना है, उसको उतना ही करना है, और उसको उतना ही खाने को मिलेगा जितना उसका स्वामी या मालिक उसको दे सकता है, उसके ऊपर नहीं। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, एक स्वतंत्र देश बनाया। और आज मुश्किल वक्त है, एक मरुस्थल की यात्रा है, उस मरुस्थल की यात्रा में वो क्या कर रहे हैं? प्रभु के प्रति धन्यवाद रहने के बजाय वो क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर, हमें याद आता है कि हम जब मिस्र में थे वहां पर हमें क्या क्या मिलता था। कई बार परिस्थितियां आसान नहीं थी, कई बार पानी नहीं मिलता था, कई बार 3 दिन तक उनको बिना पानी पिए उनको निकल के जाना पड़ता था, कई बार शत्रु आकर उन पर चढ़ाई करते थे। पर अगर आप इजरायलियों की इस मरुस्थल की यात्रा को अगर आप देखो, तो मेरे प्रियो, एक बात आप हमेशा देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को परिस्थिति में, चाहे वो विपरीत थी, चाहे वो भूख थी,
चाहे वो प्यास थी, पर उनको उनकी परिस्थिति में छोड़ नहीं दिया। आमीन। परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ नहीं दिया है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उपाय या उपाय करने वाला? पर इज़राइल भूल जाती थी कि उपाय करने वाला उनके साथ है, जीत देने वाला उनके साथ है, उनके अंग संग रहने वाला परमेश्वर उनके साथ है। और कई बार उन्होंने शिकायत के तौर पर परमेश्वर से यूं भी कहा कि क्या परमेश्वर इस योग्य है कि वो मरुस्थल में हमारे लिए मेज बिछा सकता है? मेरे प्रियो, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, और उसके बावजूद हम चुनते हैं कि हम प्रभु को हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी विश्वास योग्यता पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल बनी रहती है। वो ना कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। सो कंप्लेनिंग एटीट्यूड ऑलवेज कीप्स यू इन द विल्डरनेस, यानी शिकायत करने वाला, कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव जो है वो हमेशा आपको मरुस्थल में ही रखेगा। वो आपको कभी भी वहां से उभरने नहीं देगा। मेरे प्रियो, छुटकारे की शुरुआत सबने इकट्ठी की, लेकिन चलते चलते कुछ लोग प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गए, पर कुछ लोग मरुस्थल में मारे गए। यहां से लोगों का विभाजन शुरू होता है, यहां से फर्क पैदा होता है, यहां से अंतर पैदा होता है, यहां से पता चलता है कि परमेश्वर के साथ आगे आगे कौन जाएगा। पर मेरे प्रियो, कुड़कुड़ाना जो है, ओके, एंड देन दूसरी बात जिसकी वजह से वो हमेशा मरुस्थल में रहे, और वो था उनका लालची स्वभाव। लालची स्वभाव, लालच 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 लालच। है ना? परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, अगर आप गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके 4 वचन से लेकर 35 वचन तक आप पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, ये अध्याय ऐसे हैं जिनको आप जरूर पढ़िए। अपने अपने व्यक्तिगत समय में आप जरूर गिनती की पुस्तक को पढ़िए, क्योंकि गिनती की पुस्तक बताएगी कि एक मरुस्थल का स्वभाव कैसा होता है। सो लालची होना, उनका लालची स्वभाव, कविचियसनेस, ग्रीडीनेस, लालची स्वभाव। बाइबल में ऐसा लिखा है, वो परमेश्वर से शिकायत के तौर पर कहने लग गए, हमें तो क्या चाहिए, हमें बटेरे चाहिए खाने के लिए, हमें मांस मच्छी चाहिए, हमें तो मीट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और परमेश्वर ने बोला, और बाइबल में अगर आप पढ़कर देखेंगे तो ऐसा लिखा है कि सुबह सुबह इज़राइल के घराने के जो लोग थे ना, अपने दरवाजों की देवड़ियों पर खड़े होके ऊंची ऊंची आवाज से रो रहे थे। और मूसा ने उनसे पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? सोचिए, उनके रोने के पीछे कारण क्या था? कि हमें तो मांस मच्छी चाहिए, हम मन्ना खा के तंग आ गए हैं, हम मन्ना खा के ऊख गए हैं, हम मन्ना खा के थक गए हैं। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष देते समय उसको खुशी तब मिलती है जब पहली पाई हुई आशीषों के प्रति हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहते हैं। ऐसा ना हो कि आशीष मांगे और जैसे आशीष मिले हम दूसरी आशीष की डिमांड रखनी शुरू कर दें। प्रभु बोलेगा, पहली आशीषों के प्रति तो धन्यवादी तू है नहीं,
और परमेश्वर ने बोला ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए बटेरों को लेकर आऊंगा। 1 हफ्ता नहीं, 10 दिन नहीं, पर पूरा महीना तुम्हारे लिए बटेरे भेजी जाएंगी। और तुम इतना खाओगे, इतना खाओगे कि तुम्हारी नाक में से भी वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। अब सोचिए, हम कई बार लालची हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लालची व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन की तरफ चले, मत्ती की इंजील उसके 24 अध्याय को पढ़कर देखें, कुलुसियों की पुस्तक में पढ़कर देखें, आप जानेंगे कि अंत के दिनों में लोग लोभी हो जाएंगे, लोग लालची हो जाएंगे, उनके जीवन से संतुष्टि जो है वो खत्म हो जाएगी। 3 बातों के लिए कभी भी लालची नहीं होना है। नंबर 1, सबसे पहले पदवी के लिए, हमें ऊंची पदवी चाहिए, लालची होकर नहीं। आप प्रभु के साथ चलते जाएं, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से करें। बाइबल में लिखा है, उन्नति ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना दक्षिण से, ना उत्तर से, उन्नति परमेश्वर की ओर से आती है। अगर तू विश्वास योग्य रहेगा, मेरे प्रियो, उन्नति का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तरक्की का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? प्रमोशन कब मिलती है? जब हम परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं। बाइबल में लिखा, अगर तू थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा तो परमेश्वर तुझे बहुतों का स्वामी बनाएगा। ना तो पदवी के लिए, ना ही धन दौलत के लिए लालची रहें। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं तेरे लिए वर्षा को हुक्म दूंगा कि वो तेरे खेत पर बरसेंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे किए हुए कार्य को फिर सिर्फ फलवंती नहीं करूंगा, बल्कि मैं तेरे किए हुए कार्य को बढ़ाऊंगा भी। नीति वचन उसके 3 अध्याय को पढ़कर देखिए कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और जो कुछ तू करेगा तू उसमें सफल होगा। यहोवा तेरी हड्डियों को हष्ट-पुष्ट रखेगा, तेरे सरकंडों में से नया दाखरस उमड़ता रहेगा। मैं तुझे एक लंबी दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तेरे बच्चे फलवंत दाखलता की तरह होंगे। और क्या चाहिए हमें? उसको स्मरण करिए। अपनी समझ का सहारा मत लीजिए, अपनी आंखों के, अपनी नजरों में बुद्धिमान मत बनिए, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखिए, उसी को स्मरण करिए अपने सारे कामों में। सो पहली पदवी, दूसरी धन दौलत, और तीसरा आता है बल में। कभी भी लालची ना होइए। पावर में, कि मुझे एक बार ये सामर्थ मिल जाए, ये बल मिल जाए मुझे, या ये पावर मिल जाए, है ना। चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो पैसे की पावर हो, चाहे वो पोजीशन की पावर हो, चाहे वो गैंग की पावर हो, ये मुझे मिल जाए। इन तीनों चीजों के प्रति कभी भी लालची नहीं होना है। बाइबल में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, धन्य है वह जो नम्र है और दीन है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी हो। कौन अधिकारी होंगे प्रभु के राज्य में? जो नम्र हैं। प्रभु के हाथों के दीनता से हो जाओ, तब वो तुझे उचित समय पर क्या करेगा? श्रोमणी करेगा। मत भागिए, मत लालची होइए। लेकिन इजराइल के लोग लालची हो गए, और आज मसीही जीवन में ये आखिरी के दिनों की सबसे बड़ी चुनौती है। ये आखिरी के दिनों की सबसे बड़ी चुनौती है कि बाइबल में लिखा है कि कई लोग संसारिक भोग विलास की बातों के लिए
अपने विश्वास से भी पीछे हट जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो हम लोभी हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लालची हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि संसार की बातों में फंस जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि इस संसार की दिखावटी बातों के पीछे हम चल पड़े और हम अपने विश्वास से पीछे हट जाएं, हमारा प्रेम प्रभु के प्रति ठंडा पड़ जाए। लालची। तीसरी बात जिसके वजह से वो मरुस्थल में रहे, और वो था कि उनके अंदर आलोचना करने का स्वभाव था, क्रिटिसाइज करते थे, वो आलोचना करते थे। गिनती की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 12 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर मरियम और हारून जो है वो मूसा के प्रति, मूसा की अगुवाई के प्रति, मूसा की बुलाहट के प्रति और मूसा की पहचान के प्रति, मूसा के आदर के प्रति, और मूसा क्योंकि परमेश्वर जो है वो मूसा की सुनता है, इन तमाम बातों के प्रति वो मूसा के प्रति आलोचना करने वाले बन गए। क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करता है? क्या वो हमसे बात नहीं करता है? परमेश्वर सबसे बात करना चाहता है, पर धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर अपने मन चाहे अगुओं को खड़ा किया है। और मेरे प्रियो, कभी भी प्रभु के अगुओं की आलोचना नहीं करना, कभी भी अधिकारियों की आलोचना नहीं करना। मैं जवान बच्चों से बोलना चाहूंगा, कभी भी अपने माँ बाप की आलोचना नहीं करना, अपने पास्टर की किसी और के सामने जाके आलोचना नहीं करना, क्योंकि जितनी आलोचना आप करेंगे उतना ही आप मरुस्थल में रहेंगे। हम मूसा के पीछे क्यों चले? मूसा की दिखाई हुई दिशा में के अनुसार हम क्यों चलें? और उनकी उस आलोचना के स्वभाव से कई लोग मरुस्थल में ही मारे गए। मेरे प्रियो, जब हम अपने शहर के प्रति जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने 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 देश के मंत्रियों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, गलत को गलत कहना जरूरी है, पर जिंदगी भर आलोचना के साथ बदलाव नहीं देखा जाता। बदलाव प्रार्थना के ही द्वारा आता है। अपने देश को आशीष दीजिए, अपनी सरकार के लिए आशीष बोलिए, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो अपना स्टेट गवर्नमेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट हो, पर अपनी सरकार के लिए आशीष बोलिए। प्रार्थना करें कि प्रभु अब हमारे हमारे मंत्रियों को बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए। परमेश्वर, प्रार्थना करिए कि प्रभु आपकी शांति हमारे देश के ऊपर बनी रहे। आलोचना नहीं करना। कई बार पत्नी बड़ी आसानी से बोल जाती है अपने पति को, जी हम तो आपको सुन के निकले थे, जी हमने तो आपके आपके कारण ये कदम उठाया था। कई बार ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के वो चाहते थे कि इस चुनाव के बाद कुछ बुरा हो, पर कई बार कुछ ऐसा होता है कि लिए हुए चुनाव, लिए हुए फैसले कई बार गलत हो जाते हैं। पर परिवार का इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है अपने घर के मुखिया को संभालना। जितनी आलोचना करेंगे घर का मुखिया उतना फैसले लेने से डरेगा। और आलोचना करने वाला सिर्फ आलोचना का इंतजार करता है कि कब उसको मौका मिले आलोचना करने का। वो आलोचना करता है पर कभी बदलाव नहीं लेकर आता है। आलोचना करने वाला व्यक्ति आलोचना करेगा पर वो कभी भी बदलाव के लिए परिश्रम नहीं करेगा, वो कभी भी सुधार के लिए परिश्रम नहीं करेगा। उसकी मनसा सिर्फ क्या है कि देखते हैं ये क्या करते हैं, और अगर कुछ गलत होता है तो सिर्फ आलोचना के लिए वो अपना मुंह खोलते हैं, ना कि सुधार के लिए, ना ही उत्साह के लिए, और ना ही बदलाव के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आलोचना करने वाला व्यक्ति ना तो कभी उत्साह करेगा और ना ही कभी वो किसी प्रकार के बदलाव में
अपना योगदान देगा। इसलिए कभी भी आलोचना नहीं करना, क्योंकि जितनी आलोचना का स्वभाव हमारे जीवन में रहेगा उतना हम मरुस्थल में रहेंगे। ओके, चौथे स्वभाव ने जिसकी वजह से इजरायलियों को मरुस्थल में रखा, और वो था उनका संदेह, शक। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय। यहां पर हम जानते हैं कि मूसा ने 12 गोत्रों के सरदारों को बुलाया और उनको कहा, जाओ जाके कनान देश देख कर आओ, और देख कर आओ कि क्या परमेश्वर ने जो देश हमें देने की प्रतिज्ञा की है वो देश कैसा है, क्या वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार वैसा ही है या नहीं। और बाइबल में लिखा है 12 कबीलों के सरदारों ने उस गोत्रों के सरदारों ने कनान देश में गए और वहां पर तकरीबन 40 दिन रहकर पूरे देश को देखा, उन्होंने भ्रमण किया, पूरा घूमे फिरे। और बाइबल में लिखा है अंत के जब वो वापस आए तो वहां की फल सब्जियां सब लेकर आए और आके मूसा से कहने लगे, मूसा हम उस देश में गए, हम वहां घूमे फिरे, हमने सबने देखा और हमने पाया ये देश बहुत ही खुशहाल देश है, बहुत ही उपजाऊ देश है, और परमेश्वर के कहने के अनुसार वाकई में ये देश जो है वो शहद और दूध की नदियां इसमें बहती हैं। पर इस देश की बहुत बड़ी समस्या है कि इस देश में जो रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत शूरवीर हैं, और हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। हम उनको जीत नहीं सकते, हम उनके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जब उन 10 गोत्रों के सरदारों ने अपना डर और अपने शक की उल्टी की, तो बाइबल में लिखा है उनके उस डर को सुनकर पूरे इज़राइल के लोग विलाप करने लग गए। सिर्फ जोशुआ, यहोशू और कालेब ही थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये देश परमेश्वर ने हमको दे दिया है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास हो तो तू इस पहाड़ से कह दे कि उखड़ कर समुद्र में चले जाए, और ऐसा ही हो जाएगा। बाइबल में लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो प्रार्थना करे, संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला ये ना सोचे कि वो परमेश्वर से कुछ पाएगा। मेरे प्रियो, संदेह करने वाला परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता है, चाहे वो प्रभु की प्रतिज्ञाओं के प्रति, चाहे वो चुनौतियों के प्रति, बीमारियों के प्रति, पहाड़ों के प्रति। आज परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है हम हर तरह के संदेह को अपने जीवन में हराएं, तोड़ें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी संदेह हमें परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा से हमें दूर कर दे। सोचिए, वो देश को छू कर आ गए, वो देश की सब तमाम आशीषों को छू कर आ गए, पर संदेह की वजह से वो दाखिल नहीं हो पाए, दाखिल नहीं हो पाए। वो संदेह हमें रोक देता है, संदेह हमारी आशीषें हमारी होते हुए भी हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। संदेह करने वाला ये ना सोचे कि वो परमेश्वर से कुछ पाएगा, नहीं मिलेगा उसको परमेश्वर से कुछ भी। प्रार्थना करें लेकिन संदेह ना करें, प्रभु की आराधना करें, संदेह ना करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, संदेह ना करें, प्रभु की प्रतिज्ञा को जाने, संदेह ना करें। लोग कुछ भी बोले आपके आसपास, लेकिन संदेह नहीं करना, प्रभु के वचन की ओर चले, प्रभु की सामर्थ की बातें करें, प्रभु की महानता का वर्णन करें, प्रभु के वायदों का वर्णन करें, प्रभु की प्रतिज्ञाओं का वर्णन करें, बार बार प्रभु के वचन को पढ़े, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कमान,
डाउट के ऊपर विजय पानी है, संदेह के ऊपर विजय पानी है आपको, क्योंकि संदेह आपको रोक देगा। और वो बड़े बड़े शूरवीरों को देखकर रुक गए, वो बड़े बड़े शूरवीरों को देखकर उन्होंने अपनी दिशा बदल दी, उन्होंने बड़े बड़े शूरवीरों को देखकर उस मुल्क में, उस देश में जाने का फैसला छोड़ दिया। मेरे प्रियो, 2025 कैसा है आप और मैं नहीं जानते, पर परमेश्वर हमें 2025 में लेकर आया है। वो इसीलिए लेकर आया है कि वो अपनी महिमा 2025 में हमें दिखाए। वो 2025 में हमें इसलिए लेकर आया कि हम प्रभु की सामर्थ को हम देखें, प्रभु की जीत की ललकार के साथ हम आगे बढ़ें, प्रभु की महानता का वर्णन करते हुए हम प्रतिदिन अपनी आत्मिक यात्रा को हम करें। हाँ, बीमारियों के पहाड़ आते हैं, चुनौतियों के पहाड़ आते हैं, आर्थिक समस्याओं के पहाड़ आते हैं, बच्चों के जीवनों की लापरवाही के पहाड़ आते हैं, पारिवारिक समस्याओं के पहाड़ आते हैं। उन पहाड़ों से डरना नहीं, उन पहाड़ों से हुक्म दीजिए, उन पहाड़ों पर अधिकार लीजिए, उन पहाड़ों पर चढ़ जाइए। प्रभु तैयार है हर पहाड़ को उखाड़ कर समुद्र में डालने के लिए। प्रभु तैयार है आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए कार्य करने के लिए। पर डाउट को कभी भी अपने अंदर ना आने दे। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। डाउट को कभी भी अंदर ना आने दे, शक को अपने जीवन में ना आने दे मेरे प्रियो, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपसे वायदा किया है, वो वफादार है, वो विश्वास योग्य है मेरे प्रियो। कोई भी शूरवीर हमारे फैसले को ना बदले, कोई भी पहाड़ हमारी दिशा को ना बदले। कमान, ये समय है हर पहाड़ के ऊपर हुक्म देने का। ये वक्त है पहाड़ की वजह से अपनी दिशा को नहीं बदलना, बल्कि पहाड़ों पर हुक्म देना, पहाड़ों पर अधिकार लेना है आपको और मुझको। हालेलुया, बरकत बरसुंदो शेतेबे रखोटिया लारबा सेंदेबे ज़ेतेबलिया बोरसकत बरचंदबा। प्रभु कहता है, मैंने अपने उद्धार के वचन को तुम्हारे मुंह में डाल दिया है, मैंने चंगाई के वचन को तुम्हारे मुंह में डाल दिया है, मैंने अपने अधिकार को तुम्हें दे दिया है। अब वक्त आ गया है शूरवीरों से भागने का नहीं, शूरवीरों की वजह से अपनी दिशा को बदलने का नहीं, बल्कि उन शूरवीरों पर चढ़ाई करने का, उन पहाड़ों पर चढ़ाई करने का, बीमारियों को डांटने का, बदरुओं को डांटने का, दुष्ट आत्माओं को डांटने का, गरीबी को डांटने का, बीमारियों को अपने घरों से लताड़ने का समय आ गया है। अब डरने का नहीं, अब शक नहीं, संदेह नहीं लेकर आना है। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पांचवा स्वभाव, पांचवा स्वभाव जिसकी वजह से वो लोग मरुस्थल में रहे, और वो था उनका बलवा करना, उनका रिबेलियन एटीट्यूड, बलवा करना, विद्रोह करना। बाइबल में लिखा है, उन्होंने अपने हृदयों को कठोर कर लिया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हुए भी, उसकी दिशा को जानते हुए भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने प्रभु की आवाज को सुनकर भी उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी, परमेश्वर की आज्ञाओं को पहचान कर भी हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम प्रभु के प्रति बलवा करते हैं। और बलवा करने वाले मरुस्थल में मारे जाएंगे। बलवा करने वाले लोग कभी भी वायदे के देश में नहीं पहुंच पाएंगे, प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाएंगे। प्रभु कहता है, क्षमा करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे धर्मों को क्षमा करेगा। और हम प्रभु की आज्ञा को जान के भी हम क्षमा नहीं करते हैं। परमेश्वर कहता है, पवित्र बनो। उसकी आज्ञा को जानते हुए भी हम पवित्रता का जीवन नहीं जीते। परमेश्वर कहता है, नम्र बनो, और हम नम्र नहीं बनते हैं। परमेश्वर कहता है, मुझको छोड़कर तू किसी और को ईश्वर ना मानना, तू अपने लिए किसी भी मूर्त को खोद कर ना बनाना।
अपने माता पिता का आदर करना, इन सब बातों को जानते हुए भी अगर हम जानबूझकर भी गलत दिशा में चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है तू अपने पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच मत करना, तू व्यभिचार ना करना, तू खून नहीं करना, तू किसी के प्रति झूठी साक्षी नहीं देना है। ये आज्ञा जानते हुए भी अगर हम नहीं करते हैं तो मेरे प्रियो, हम भलवा करते हैं। एक गैर जिम्मेदारी वाला स्वभाव था इजरायलियों का, एक ऐसा स्वभाव जो नकारात्मक तरीके से भरा हुआ था, एक ऐसा स्वभाव जिसमें कभी भी प्रभु के प्रति ना परमेश्वर के प्रति वो धन्यवादी रहे, एक ऐसा स्वभाव जिसमें उन्होंने आसानी से अपना धीरज खो देते थे, जहां पे उनको धीरज धरना होता था वो धीरज खो देते थे और कुड़कुड़ाना शुरू कर देते थे। स्वार्थी थे वो, उनके अंदर एक स्वार्थ का स्वभाव था, वो स्वार्थी थे। दे वर सेल्फिश, दे वर सेल्फ सेंटर्ड, वो अपने प्रति ही अपने बारे में सोचते थे, वो घमंडी थे, वो बलवा करने वाला स्वभाव था उनके अंदर। और इन तमाम स्वभाव की वजह से, और मेरे प्रियो ये स्वभाव आया कैसे इजरायलियों के अंदर? शिकायत करने वाला स्वभाव, लालची स्वभाव, आलोचना करने वाला स्वभाव, शक करने वाला स्वभाव, बलवा करने वाला स्वभाव, ये स्वभाव आया कैसे? ये स्वभाव आया 3 वजहों से। वो 3 वजहें कौन सी थी? पहली वजह, क्योंकि वो हमेशा अपने आप में असुरक्षित महसूस करते थे, वो हमेशा अपने आप में असुरक्षित उनको लगता था कि हमें कौन संभालेगा, हमें कौन खिलाएगा, हमें कौन पिलाएगा, हमारी आवश्यकता को पूरा कौन करेगा, हमारी सुधि कौन लेगा, हमें समस्या में से कौन निकालेगा, हमारे इस विपरीत परिस्थिति में कौन हमारे लिए सही रास्ता निकालेगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको बुलाया है और वो आपको ऐसे छोड़ नहीं देगा। कभी भी परमेश्वर को लेके, उसके वचन को लेकर, उसकी विश्वास योग्यता को लेकर, उसकी प्रतिज्ञाओं को लेकर कभी भी असुरक्षित मत होइए। उसके प्रेम को लेकर, उसकी दया को लेकर, उसके अनुग्रह को लेकर, उसकी करुणा को लेकर कभी भी असुरक्षित मत होइए। दूसरा, क्योंकि वो हमेशा बातों के लिए लालची थे, लालच करते थे, और इसीलिए लालच की वजह से वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहे, उनके अंदर संतुष्टि नहीं थी। और तीसरा था, वो हमेशा अपने जीवन को लेके और अपनी परिस्थितियों को लेकर हमेशा वो क्या करते रहे? दुखी रहे, पैथेटिक, दुखी रहे। जब भी उनसे पूछो वो अपना दुख ही सुनो। कई लोग ऐसे होते हैं ना, आप उनसे पूछे कैसे हैं जी, बस शुरू हो जाएंगे अपना दुखड़ा रोना। कई लोग तो मेरे जीवन में ऐसे हैं जिनका फोन आ रहा होता है ना, और मुझे पता चल जाता है हाँ अब आज इनका फोन आ रहा है, इसका मतलब है जीवन में कुछ प्रॉब्लम है। और कईयों का ना महीना महीना बीत जाता है ना, तो मैं अपनी कई बार पत्नी से बोलता हूं यार बहुत देर हो गई उनका उनका फोन नहीं आया। तो मेरी पत्नी पता क्या बोलती है? उनका फोन इसलिए नहीं आया, अभी सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन जिस दिन कुछ गड़बड़ी होगी उस दिन फोन आएगा उनका। क्यों भाई? हम सिर्फ इसी बात से क्यों जाने जाते हैं कि हमारी जिंदगी में जब प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है, हम तभी फोन करते हैं? हम धन्यवाद के लिए फोन क्यों नहीं कर सकते? उत्साह का वचन देने के लिए क्यों नहीं हम फोन कर सकते? प्रभु को महिमा देने के लिए हम कॉल क्यों नहीं कर सकते? हम किसी का हालचाल पूछने के लिए कॉल क्यों नहीं कर सकते? पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव होता है कि भाई इनसे जब भी पूछोगे ना, हमेशा ये शिकायत ही करेंगे, दुखी रहेंगे,
विलाप गीत ही हैं। ये पूरी जिंदगी विलाप गीत ही पढ़ते रहेंगे और विलाप गीत ही लिखते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें मरुस्थल में रहने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाने के लिए हमें छुड़ाया है। सो 5 स्वभाव हैं। जल्दी से हम देखते हैं, हमारे पास अभी भी 15 मिनट है, तो 15 मिनट में हम देखेंगे प्रतिज्ञा के देश में जाने वाला स्वभाव कैसा होता है। एक ऐसा स्वभाव जो आपको और मुझको प्रतिज्ञा किए हुए देश की तरफ लेकर जाएगा। है? तैयार हैं हम? आइए जरा देखें। प्रतिज्ञा की तरफ जाने वाला स्वभाव, प्रतिज्ञा को अपने आगे रखकर जीने वाला स्वभाव, प्रतिज्ञा को अपना निशाना बनाकर मरुस्थल में से निकल कर जाने वाला स्वभाव। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें मरुस्थल में से लेकर जाता है, मरुस्थल में मारने के लिए लेकर नहीं आया है। आमीन। ओके, सो पहला स्वभाव क्या है? फर्स्ट एटीट्यूड विच रियली टेक्स यू और हेल्प्स यू टू, जो हमें प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने में हमारी मदद करता है, और वो पहला स्वभाव है धन्यवादी स्वभाव, आभार करने वाला, धन्यवाद करने वाला। लूका की इंजील उसका 17 अध्याय लिख लीजिए, पढ़ने का अभी हमारे पास समय नहीं है। लूका की इंजील उसका 17 अध्याय उसके 11 वचन से लेकर 19 वचन तक बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह निकल कर जा रहे थे, 10 कोढ़ी बैठे हुए थे, और यीशु मसीह ने उनकी ओर नजर की और कहा कि जाओ, उठकर जाओ और याजक को अपने आप को जाके दिखाओ। और बाइबल में लिखा है कि जब 10 कोढ़ी उठकर याजक की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में चलते चलते ही 10 के 10 कोढ़ी क्या हो गए? चंगे हो गए। सबको प्रभु ने चंगाई दे दी, पर उनमें से सिर्फ एक वापस यीशु मसीह की तरफ लौट कर आया और कहा, यीशु मसीह धन्यवाद। क्या? और जब उस व्यक्ति का धन्यवाद यीशु मसीह ने सुना, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या बाकी कोढ़ी चंगे नहीं हुए? क्या उनको चंगाई नहीं मिली? क्योंकि वो वापस लौट कर नहीं आए। मैं कभी कभी अपने जीवन में जानबूझ के प्रभु से एक कहता हूं कि प्रभु, जिस प्रकार वो कोढ़ी आपकी तरफ लौट कर आया, प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए, प्रभु मैं आज उसी तरह से मैं भी आपकी तरफ लौट कर आता हूं और कहता हूं, प्रभु मेरे जीवन को छूने के लिए, मुझे उद्धार, मुक्ति, मोक्ष देने के लिए, प्रभु मेरे मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करने के लिए, प्रभु मेरे सारे रोगों को चंगा करने के लिए, प्रभु मेरे प्राण को नाश होने से बचाने के लिए धन्यवाद। प्रभु मुझे हर भली वस्तु से तृप्त कर देने के लिए धन्यवाद। प्रभु मुझे अपनी संतान बनाने के लिए धन्यवाद। प्रभु मुझे अब्बा और पिता कह के पुकारने का सौभाग्य दे देने के लिए धन्यवाद। प्रभु मेरे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बना देने के लिए धन्यवाद। प्रभु अपनी निज प्रजा मुझे बना देने के लिए धन्यवाद। स्वर्गीय स्थानों में बिठा देने के लिए धन्यवाद। स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आशीष मुझे दे देने के लिए धन्यवाद। प्रभु मैं उस कोढ़ी की तरह बार बार लौट कर आता हूं, प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए। मेरे प्रियो, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। 3 अलग अलग स्तर के धन्यवाद हैं बाइबल में, हम पढ़ते हैं 3 अलग अलग स्तर के धन्यवाद। सबसे पहले आता है, जब बच्चे नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं ना, पहली, दूसरी, तीसरी नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, उस प्रकार का एक धन्यवाद होता है। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों 13 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है कि आओ हम अपने धन्यवाद का बलिदान, प्रभु के चरणों में स्तुति रूपी बलिदान लगातार प्रभु को दें। अपने होठों का बलिदान हम प्रभु को दें, स्तुति रूपी बलिदान प्रभु को चढ़ाना। फिर आता है हाई स्कूल वाला। हाई स्कूल का मतलब होता है जब हम 10वीं कक्षा तक पहुंचते हैं, हाई स्कूल है।
तो उस कक्षा का एक धन्यवाद, उस स्तर का एक धन्यवाद क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, हर बात में हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए यही इच्छा है। हर बात में हम प्रभु का क्या करें? धन्यवाद करें। लेकिन अब आ जाता है परिपक्व लोग, ग्रेजुएट पाए हुए लोग, ग्रेजुएट किए हुए लोग, उनका धन्यवाद कैसा होता है? उनका धन्यवाद होता है इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय उसके 18 और 20 वचन में। क्या लिखा है? 18 वचन में ऐसा लिखा है, मैं से मतवाले मत बनो, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से मतवाले ना हो, दाखरस से मतवाले ना हो, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते रहो। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहने वाला व्यक्ति हर बात में हमेशा प्रभु के प्रति वो धन्यवादी रहेगा। वो व्यक्ति से पता चलेगा कि ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो क्या करेगा? हर बात में, हर हमेशा, हर परिस्थिति में वो हमेशा प्रभु के प्रति वो क्या रहेगा? धन्यवादी रहेगा। आज अपने जीवन के लिए धन्यवाद करें, अपने जीवन साथी के लिए धन्यवाद करें, बच्चों के लिए, घर के लिए, इस माध्यम के लिए धन्यवाद करें, जूम के माध्यम के लिए, प्रभु के दास के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करने वाला हृदय विकसित होने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद का स्वभाव परमेश्वर के लोगों के जीवन में आ जाए। आज से कुड़कुड़ाना बंद, आज से कुड़कुड़ाना बंद, आज से आलोचना करना बंद, आज से लालची बनना बंद, आज से शिकायत करना बंद, आज से शक करना बंद, आज से बलवा करना बंद। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद का स्वभाव विकसित हो जाए। दूसरा आता है संतुष्टि। दूसरा स्वभाव आता है संतुष्टि, संतुष्ट रहना, प्रभु में संतुष्ट रहना। पहला तिमोथी 6 अध्याय 6 वचन से लेकर 10 वचन तक। बीना बहन ये पढ़ दीजिएगा प्लीज, बहन बीना। पहला तिमोथी 6 अध्याय 6 वचन को पढ़िएगा। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ, संतुष्टि के साथ भक्ति जो है वो बड़ी कमाई है। सिर्फ भक्ति नहीं, सिर्फ संतुष्टि नहीं, पर संतुष्टि और भक्ति। आमेन। संतुष्टि और भक्ति, गॉडलीनेस एंड कंटेंटमेंट इज अ ग्रेट गेन। संतुष्टि और भक्ति बड़ी कमाई है। भक्ति के जीवन में संतुष्टि का होना बहुत जरूरी है, और संतुष्टि के साथ भक्ति का होना भी बहुत जरूरी है। आइए आज से जब भक्ति का जीवन जीते हैं, उस भक्ति के जीवन में संतुष्टि रहे। हाँ जी, लालची ना हो जाएं, असंतुष्ट ना रहें अपने जीवन को लेकर, प्रभु की आशीषों को लेकर, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लेकर। जो घर प्रभु ने आपको दिया धन्यवाद करें, जो गाड़ी प्रभु ने आपको दी है उसके लिए धन्यवाद करें। भाई उत्तम से पूछिए, जब मैं पहली बार जयपुर में आया, एक स्कूटर था बस मेरे साथ। उसी स्कूटर से जयपुर के कई कोनों में जाता था प्रभु की सेवा करने के लिए, पर समय, और मैंने कभी प्रार्थना नहीं की गाड़ी के लिए, पर जो था उन बातों के लिए धन्यवाद जरूर किया। और परमेश्वर को भाता है उन लोगों के जीवन को देखकर कि जो प्रभु के लिए एक एक आशीष के प्रति, प्रभु के प्रति वो धन्यवादी रहते हैं। आमीन। बच्चों, अपने मम्मी पापा के लिए धन्यवादी रहना है। जो पढ़ाई आपको करने का सौभाग्य मिला, उस सौभाग्य के लिए प्रभु का धन्यवाद देना है। जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। तीसरी बात आती है, वो है प्रेम। प्रेम, लव।
पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय को पढ़कर देखिए, पौलुस कहता है यदि मैं अन्य अन्य भाषाएं बोलूं और स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं पर प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। इसका मतलब ये नहीं कि पौलुस अन्य भाषा करने से मना कर रहा है, ना 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 ना। वो कहता है अन्य भाषा बोलो, पर अन्य भाषा के साथ अगर अब वरदानों के साथ प्रेम नहीं जुड़ा हुआ है, इतना विश्वास हो कि पहाड़ों को कह दूं कि उखड़कर समुद्र में चले जाएंगे, अपना शरीर में जलाने के लिए दे दूं, मैं कृपालु बन जाऊं, दयालु बन जाऊं, पर प्रेम ना करूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्रेम दयावंत है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम बुराई से प्रसन्न नहीं होता, प्रेम सब बातों की प्रीति रखता है, सब बातों की आशा रखता है। प्रेम क्या करता है? झुंझलाता नहीं, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अनरीति के साथ चाल नहीं चलता है, प्रेम षड्यंत्र नहीं रचता है, प्रेम किसी की चुगली नहीं करता, प्रेम किसी की बुराई नहीं करता, प्रेम किसी की बुराई का लेखा नहीं रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में बसा हुआ है, वही प्रेम हमारे जीवन से दिखने पाए। परमेश्वर का प्रेम है जो हमें हर प्रकार के डर से, हर प्रकार की असुरक्षा से हमें आजाद कर देता है। परमेश्वर का प्रेम है जो आपको संतुष्ट रखता है। परमेश्वर का प्रेम है जो आपके अंदर एक आश्वासन रखता है। परमेश्वर का प्रेम है जो आपको हमेशा एक सुरक्षा का आभास करवाता है। सिक्योरिटी हमेशा परमेश्वर के प्रेम की वजह से आती है। ओके, चौथी बात, विश्वास। यहोशुआ और कालेब ने क्या किया? विश्वास किया। विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। इब्रानियों 11 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि कोई प्रभु के पास आता है, वो विश्वास करे कि वो है और वो अपने खोजने वालों को उनका प्रतिफल देता है। बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। उन्होंने विश्वास किया प्रभु की प्रतिज्ञाओं के ऊपर, उन्होंने विश्वास किया प्रभु के विश्वास योग्यता के ऊपर, उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर ही है जो हमें इन शूरवीरों के ऊपर विजयी देगा। मेरे प्रियो, विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ें, विश्वास में हमेशा स्तर रहें और बाइबल पढ़ें, वचन पढ़ें, क्योंकि वचन से ही हमारे विश्वास की वृद्धि होती है। जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। जब तू प्रार्थना करे तो विश्वास करे कि तुझे मिल गया है और तुझे मिल जाएगा। विश्वास की प्रार्थना से बीमार चंगा हो जाएगा। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो यीशु मसीह के नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, सांपों और बिच्छुओं को उठा लेंगे और उनकी कोई हानि नहीं होगी। विश्वास। और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है अधीनता, समर्पण, सबमिशन। वो परमेश्वर के प्रति अधीन रहे, वो परमेश्वर की आज्ञा के प्रति समर्पित रहे। यहोशुआ और कालेब वो मूसा के प्रति समर्पित रहे। जो जो जिम्मेदारियां उनको दी गई, उन जिम्मेदारियों के प्रति वो समर्पित रहे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के प्रति समर्पित रहे। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु के लिए समर्पित रहना है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है परमेश्वर के प्रति समर्पित रहना, परमेश्वर की अधीनता में चलना। और आप सोचिए पतरस ने क्या कहा कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आइए आज ये शिकायत करने वाला, आलोचना करने वाला, कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव, लालची स्वभाव, शक करने वाला स्वभाव, बलवा करने वाला स्वभाव आज हमारे जीवन से जाता रहे। मेरे प्रियो, ये समय है, प्रभु ने आज
अपने वचन के द्वारा कहा है कि जब हम उसका वचन सुने तो अपने हृदय को कठोर। बहन मीना, बीना जी एक बार और पढ़ दीजिए भजन संहिता 95, भजन संहिता 95 का 7। सुनिए क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। भजन संहिता 95, 95, 7 to 11, 7 वही से 11। हमारा परमेश्वर है 7 से और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ हैं। आपकी भला भेड़ें हैं। होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपना भला अपना होता हृदय कि आज ऐसा तुम कठोर उसकी मत करो, बात को सुनते और सुनकर अपना अपना हृदय कठोर मत करो जैसा अपना मरीबा हृदय में। कठोर, बस 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 बस, थैंक यू, धन्यवाद। अपना हृदय कठोर ना करें हम। आज हम उसकी आवाज को सुनते हैं मेरे प्रियो। एंड दोज हु आर लिसनिंग मी लाइव ऑन द फेसबुक, आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू हियर्स गॉड्स वर्ड, जब आप प्रभु की आवाज को सुने, अपने दिलों को कठोर ना करें, अपने दिलों को हम सख्त ना करें। मेरे प्रियो, आज जानिए, पहचानिए, रिकॉग्नाइज करिए किन किन एरियाज में, कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहां पे हम कुड़कुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। क्योंकि जितनी देर तक, जब तक कुड़कुड़ाते रहेंगे मेरे प्रियो, मरुस्थल का समय खत्म नहीं होगा, मरुस्थल का समय नहीं जाएगा। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है हम धन्यवादी हृदय, प्रभु जी के प्रति संतुष्ट रहने वाला, उसके प्रति आनंदित रहने वाला, उसके प्रति समर्पित और अधीनता के साथ जीवन जीने वाला जीवन शुरू होने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं कईयों से प्रसन्न नहीं था क्योंकि उनके जीवन में कुड़कुड़ाना था, उनके जीवन में शिकायत थी, उनके जीवन में आलोचना थी, उनके जीवन में लालच था, उनके जीवन में शक और बलवा था, क्योंकि मैं इसलिए उनसे प्रसन्न नहीं था। मेरे प्रियो, हालांकि वो छुड़ाए गए थे, हालांकि बंधुआई से प्रभु उनको लेकर आया था बाहर, तो भी परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। आज कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आज भी हमने उस नकारात्मक स्वभाव को, कुड़कुड़ाने वाले स्वभाव को, आलोचना करने वाले, शिकायत करने वाले स्वभाव को रखा हुआ है। आज खत्म करिए, कमान कमान कमान, खत्म करिए आज प्रभु के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, पर आज परमेश्वर के लोग धन्यवाद से जाने जाएं, प्रभु के प्रति आनंदित रहने के स्वभाव से जाने जाएं, प्रभु में संतुष्ट रहने के स्वभाव से जाने जाएं, प्रभु में हमेशा मगन रहने के स्वभाव से जाने जाएं, प्रभु के प्रति अधीनता और समर्पण का जीवन जीने वाले स्वभाव से वो जाने जाएं, प्रभु में हमेशा संतुष्ट रहने वाले स्वभाव से वो जाने जाएं। प्रभु हम सबकी मदद करे, प्रभु हम सबकी मदद करे, मदद करे, मदद करे। कमान कमान, खत्म करिए कुड़कुड़ाने के स्वभाव को, कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग एटीट्यूड डिमोलिश आज खत्म हो जाए, खत्म हो जाए हमारे जीवन से, हमारे घरों से जाता रहे, हमारे बच्चों के जीवन से जाता रहे कुड़कुड़ाने वाला, शिकायत करने वाला, हर छोटी छोटी बात के प्रति कुड़कुड़ाने वाला, और हर बात को लेकर प्रभु के लिए धन्यवादी रहने वाला स्वभाव हमारे अंदर विकसित हो जाए। थैंक यू जीसस। प्रभु हम सबकी मदद करिए। ओके जी, ओवर टू यू भाई उत्तम, ओवर टू यू। सचमुच में ये विश्वास करता हूं, परमेश्वर चाहता है हम सबके स्वभाव को बदलना। और बदलना क्यों चाहता है? कि अंत का समय है, अंत का समय है, और हम पुराने स्वभाव के साथ अनंत जीवन में नहीं जा सकते। हो सकता है हमारे स्वभाव में कुछ गड़बड़ी है, तो स्वभाव आज और अभी बदलना जरूरी है। हो सकता है इस मैसेज को सुनने के बाद आपके हृदय को छुआ है परमेश्वर ने, तो आज रात में घुटने टेकिए, अभी घुटने टेकिए, स्वीकार करिए, परमेश्वर मेरे अंदर कुड़कुड़ाने का स्वभाव है, मेरे अंदर आलोचना करने का स्वभाव, मैं लालची हूं प्रभु मेरे से, परमेश्वर मेरे मुट्ठी बंद रहती है, खुलती नहीं है, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं होता है, मैं ईर्ष्या करता हूं, लगातार ईर्ष्या करता हूं। आज उनको स्वीकार करिए, और यीशु मसीह के नाम में जब आप बोलेंगे, और आपके अंदर परमेश्वर धन्यवाद देने वाला स्वभाव बन जाएगा। तुम्हारी आत्मा को, मन को और तुम्हारे हृदय को पूरी तरह बदल देगा परमेश्वर। प्रभु की दासी सिस्टर रजनी एक छोटा गीत सुनाएंगे, आराधना गीत, धन्यवाद का गीत। हालेलुया।
सबको जय मसीह की। धन्यवाद के साथ कार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद। से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। से ज्यादा मिला, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।